क्वेश्चन 10 है हमारा, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के संगत और उसका एक और केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध लिखिए। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दो समीकरण दिए हमको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1 दिए। दूसरी समीकरण दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। हमसे वो पूछ रहा है कि भाई इसमें संगत भी होने चाहिए और केवल एक ही हल होना चाहिए, वो प्रतिबंध निकालना, मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे। तो हमसे उसके लिए जो फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। ये प्रतिबंध होता हमारा जब संगत होंगे और केवल एक हल होगा, एक हल, केवल एक हल होगा। एक आंसर तो ये आ गया हमारा। दूसरे को सॉल्व करते हैं। उसने दो समीकरण दिए हैं। पहली समीकरण है 4x प्लस 5y इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दी है हमको kx प्लस 10y इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। हमसे इसमें करा के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 के। तीनों चीजें बराबर होंगी तभी हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसके लिए हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से समीकरण नंबर एक की तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 की समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर देखिए यहाँ से a1 हमारे समीकरण नंबर 1 से तुलना करेंगे, 4 आ गया हमारा, a1 इक्वल 4। b1 y के साथ में जो है v1 5 हो गया और c1 इसमें दिया ही नहीं है तो c1 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर देंगे समीकरण नंबर 2 की इस वाली समीकरण से। तो a2 की वैल्यू k, जो x के साथ में तो वही a2 k हो गया हमारा। यहाँ पर y की वैल्यू y के साथ में जो है वो हमारा हो जाएगा b2, तो b2 इक्वल 10 और c2 दिया नहीं है, c2 हमारा 0 हो गया। अब हमें उसने कहा कि भाई इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल होंगे तो ये हमारी सारी वैल्यू बराबर होंगी। a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तीनों चीजें बराबर होंगी। तो हमें दो वैल्यू दी है, तीसरी दी नहीं है, 0 0 हमारा। तो इन दोनों वैल्यूओं को बराबर करेंगे और हमारा k का मान आ जाएगा। तो 4 अपॉन k बराबर होगा 5 अपॉन 10 और बराबर होगा 0 बटे 0। देखिए हमें यहाँ के की वैल्यू निकालनी है, तो 4 अपॉन के इक्वल हो जाएगा 0 अपॉन 0 के। इसको इसके बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। तो इससे हमें क्या होगा कि जो प्रतिबंध है के लिए इसका कोई भी मान नहीं आ रहा, हमारा 0 आ रहा, लिख देंगे इसमें हम। तो जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध के मान के लिए, के मान के लिए संभव नहीं है या संभव नहीं होगा, है या होगा, जो भी लिखना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 11, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए
निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। हमें दो समीकरण दिए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन्हें हम सॉल्व करेंगे। kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दी है 12x प्लस ky बराबर k, समीकरण नंबर 2। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 से, इसको समीकरण में थोड़ा इस यहाँ k माइनस 3 था, इसको इधर ले आइए तो ये पूरा माइनस हो जाएगा और बराबर में 0, और इसको बराबर में k तो ये माइनस का k और बराबर में 0। ये हमें थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पर c इस साइड लेके आना पड़ेगा, हमें बराबर में 0 रखना पड़ेगा। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 से समीकरण नंबर 1 की वह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 की समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारी ये हुई, इसकी तुलना इस वाली समीकरण से करेंगे। यहाँ से देख लेंगे x के साथ में क्या है a1 की वैल्यू k, यहाँ पर y के साथ में देख लेंगे y, b1 की वैल्यू 3, और यहाँ से हम देखेंगे c1 हो गया हमारा माइनस का साइन, साथ में लेंगे ये माइनस, यहाँ से माइनस का k माइनस 3। अब यहाँ से समीकरण नंबर 2 ये है हमारे पास, ये वाली, इसकी तुलना इससे करेंगे। x के साथ में a2 की वैल्यू होगी 12, a2 बराबर 12, और b2 की वैल्यू होगी हमारे पास k, और c2 की वैल्यू हो गई यहाँ c2 होगा ये माइनस का k। अब हमसे यहाँ समीकरण में कह रहा है इसका कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं होता तो प्रतिबंध होता a1 बटे a2 बराबर होता b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता c1 बटे c2। हम यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारी वैल्यू इस नियम में रख देंगे फॉर्मूले में। तो k अपॉन 12 बराबर 3 बटे k और बराबर होगा माइनस का k माइनस बराबर नहीं होगा माइनस k माइनस 3 अपॉन में माइनस का k, माइनस से माइनस दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ से पहले इसको फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के बराबर रख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट बराबर होगा सेकंड पार्ट। यहाँ से देखिए k अपॉन 12 बराबर 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, k के साथ k स्क्वायर और 12 की 3 के साथ 12 36 की गुणनखंड कर लेंगे, 6 गुणा 6 हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 6 की पावर 2। जब k की वैल्यू निकालेंगे इधर जाके ये पावर से पार, ये इधर जाके रूट लगेगा, रूट 6 का स्क्वायर। तो जब रूट से बाहर आती है दो वैल्यू आती है, एक प्लस में एक माइनस में, k की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट इक्वल होगा थर्ड पार्ट के। तो हमारी वैल्यू है फर्स्ट पार्ट की k अपॉन 12 इक्वल, आसान ये रहेगा वैसे अगर सेकंड पार्ट को हम थर्ड पार्ट के इक्वल कर लें, आ जाएगा हमारे इससे भी। तो आसान रहेगा इसमें कि हम सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल कर लें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 3 के बराबर नहीं है k माइनस 3 अपॉन k। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, या k को इधर उठा के ले जाइए, 3 इसको इधर लेकर आए k अपॉन में k और बराबर नहीं है
k माइनस 3 के से k कैंसिल। अब यहाँ से हमारा जो आया 3 इक्वल नहीं है k माइनस 3, इस 3 को इधर ले आइए तो k बराबर नहीं होगा 3 प्लस 3 के, तो k बराबर नहीं होगा +6। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी k की वैल्यू है वो +6 नहीं है। यहाँ पर जो k की वैल्यू आ रही है हमारी दो आ रही है, एक बार प्लस में 6 और एक बार माइनस में। तो जो हमारा ये प्लस वाला 6 है वो k की वैल्यू नहीं है, अतः k का जो वैल्यू होगी वो होगी -6। ये आंसर हो जाएगा।